Hello everyone, my name is Sunny. Welcome to Sunny Coaching Classes. This is a new Q&A session. तो ये Q&A सेशंस में हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। नेक्स्ट Q&A के लिए भी आप अपने क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट में भेज दीजिएगा या आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन भेजा है हमें इट्स क्वीन। क्वेश्चन है मैम नर्सिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ मार्क्स होने चाहिए है एंड पंजाब ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ बेस्ट कॉलेज है। बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि पीपीएमईटी देने के लिए कितनी प्लस 2 में परसेंटेज चाहिए और कौन से कॉलेजेस पंजाब में अच्छे हैं पीपीएम नर्सिंग के लिए। तो देखो जी, आपके पास अगर प्लस 2 के बाद आप पीपीएमईटी एग्जाम देना चाहते हैं पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, तो इस टेस्ट के लिए आपके पास प्लस 2 में 4 सब्जेक्ट पढ़े होने कंपलसरी हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास प्लस 2 में कंपलसरी होने चाहिए और मिनिमम 45% मार्क्स भी आपके प्लस 2 में होने चाहिए। आप सीबीएसई से हो, पंजाब बोर्ड से हो या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी है। वैसे पीपीएमईटी की एलिजिबिलिटी की डिटेल्ड वीडियो भी है इस चैनल पे, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा और वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो ऊपर आई बटन में भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है आपने ये भी पूछा है। देखो पीपीएमईटी के अंडर ना 100+ कॉलेजेस आते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। एज इट इज कोई बेस्ट नहीं है। हाँ, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो काफी अच्छे हैं और एक दो प्राइवेट कॉलेजेस भी खैर अच्छे हैं, लेकिन आपके जो मार्क्स आते हैं ना उसके बेसिस पे आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है वो हम बाद में गाइड करते हैं। बिकॉज एक ही कॉलेज का नाम अगर मैं ले दूं वो सबके लिए अच्छा हो वैसे नहीं है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप लीडिंग कॉलेजेस में जा सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका अमृतसर हो गया, पटियाला हो गया, या बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट वो हो गया। ये 3 काफ़ी अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स इतने नहीं है कि वो इन कॉलेजेस में जा पाए तो आप बाकी के गवर्नमेंट कॉलेजेस कंसीडर कर सकते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजेस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी डिटेल्ड वीडियो एक है चैनल के ऊपर जिसमें सारे कॉलेजेस की आपको लिस्ट दिखाई गई थी, सारे कॉलेजेस के नाम बताए थे। आपको उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नो नीड टू वरी, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको सारे कॉलेजेस का नाम जो है वो पता चल जाएगा। इन केस आप नेक्स्ट ईयर के लिए अगर पीपीएमईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जिसमें हम आपको ऑनलाइन कोचिंग को प्रोवाइड करते हैं पीपीएमईटी के लिए विद आवर लाइव क्लासेस। और हम एनुअल कोर्सेज में आपका सिलेबस भी 2 टाइम कवर करते हैं और आपके सारा सिलेबस कवर होता है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। बिकॉज अकेला पीपीएमईटी ही नहीं, आप और भी एग्जाम्स कंसिडर कर सकते हैं, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ का अपना एंट्रेंस है, जीएमसीएच का अपना एंट्रेंस है, जीसीईटी, एम्स नर्सिंग आप कंसिडर कर सकते हैं। आप बाकी ऑप्शंस को भी साथ में लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हयात ऑफिशियल, ये पूछते हैं सर बीएफयूएचएस यूनिवर्सिटी का कॉलेज लिस्ट जो है वो सेंड कर दें, मुझे एडमिशन लेना है, कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज हो तो बता दीजिए जिसकी सीट खाली हो। देखो एक सेपरेट वीडियो है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, उसमें सारे कॉलेजेस के जो नाम है वो शो करे गए थे, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड देन प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आपको लिस्ट एज अ पीडीएफ में चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी इस वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा, आपको हम ईमेल कर देंगे। और कोई प्राइवेट कॉलेज में कौन सा बेस्ट हो सकता है राजी अभी पता नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार एक्चुअल में कि किस कॉलेजेस की कितनी कितनी सीट्स खाली हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए कि आपके लिए कौन सा अच्छा कॉलेज हो सकता है। वैसे हम प्राइवेट कॉलेजेस को स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करते, हम वी ऑलवेज बिलीव कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पहले ट्राई करना चाहिए अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं, और इसके कई सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपासना पूछते हैं, हेलो सर, फर्स्टली आई वांट टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंडिंग सो मच अबाउट पीएयू सीईटी फ्रॉम एग्जाम टू काउंसलिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच उपासना जी, आप इतना अच्छा सोचते हैं हमारे बारे में, एंड ऑलवेज वेलकम। हम ऐसे ही आने वाले ईयर्स में भी स्टूडेंट्स की डेफिनेटली हेल्प करते रहेंगे। आई हैव अ क्वेश्चन, on the day of counseling they told us that advisory will be provided on 11th but I haven't received any mail or text, and can you please tell me little more about hostel registration, I will be very grateful to you। तो उपासना जी, आपको जो एडवाइजरी है बेसिकली मेल और जो एसएमएस है
वो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों को नहीं होता, आपको खुद ही कांटेक्ट करना पड़ता है, या आपका मे बी टीचर्स ने शायद ग्रुप वगैरह बनाया हो तो उस ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल गई हो, तो उसमें आपको एक एडवाइजर अलॉट हो जाते हैं और आपको आपके सब्जेक्ट्स बता दिए जाते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास आपकी रिस्पेक्टिव डिग्री में जो भी आप कोर्स कर रहे हैं। तो इन केस आपको ये अप्रोच नहीं किया गया अभी तक, तो आप अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट कीजिए, जो भी आप किसी ना किसी रिस्पेक्टिव ग्रुप में होपफुली अभी तक होंगे, तो आप वहाँ पे टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। और हॉस्टल रजिस्ट्रेशन आई थिंक अभी तक तो शायद हो भी चुकी हो, उसका अलग से प्रोसेस होता है, अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, तो आप यूनिवर्सिटी कांटेक्ट कर लीजिए। बेसिकली जितनी सीट्स वेकेंट होंगी उसके अकॉर्डिंगली आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन मतलब सेपरेट होती है, ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन मिल चुकी है तो हॉस्टल भी मिल जाएगा, उसको सेपरेट से अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट रजनीश कुमार पूछते हैं, कोई बेस्ट कॉलेज बता दो सर, प्राइवेट कॉलेज हरियाणा में है कभी भी? पीपीएमईटी के अंडर रजनीश जी पंजाब के अंदर कॉलेजेस होंगे। आई डोंट थिंक कि हरियाणा में कोई कॉलेज पीपीएमईटी के बेसिस पे एडमिशन देते हो, अगर हो तो आप हमें भी बताइएगा इस वीडियो के कमेंट में। हरियाणा में आई डोंट थिंक कि कोई होगा। पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पंजाब के कॉलेजेस के लिए है। स्नेहा वर्मा पूछते हैं, मैम पीएयू सीईटी की थर्ड काउंसलिंग कब है? देखो, थर्ड काउंसलिंग के बारे में ना दो तीन बातें हैं। पहला तो थर्ड काउंसलिंग हर साल होती नहीं है। पिछले साल थर्ड काउंसलिंग हुई थी क्या पीएयू सीईटी की? हाँ बिल्कुल हुई थी। क्यों? क्योंकि नीट की काउंसलिंग काफी लेट तक चली गई थी, जिसकी वजह से कई बच्चे बाद में जब सीट छोड़ के गए तो उन सीट्स को वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए थर्ड काउंसलिंग जो है वो करनी पड़ी। क्या हर साल होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पीछे बहुत सारे साल ऐसे हैं जिसमें थर्ड काउंसलिंग नहीं हुई, तो इस साल होगी क्या नहीं होगी ये तो टाइम बताएगा। एक्चुअल में नीट की काउंसलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अभी तो काउंसलिंग्स जो है वो स्टार्ट भी हुई है नीट के अंदर, तो थोड़ा सा जल्दी होगा अभी ये बताना, लेकिन जैसे जैसे नीट की काउंसलिंग्स होती हैं उसके बाद हो सकता है अगर सीट्स वेकेंट हो जाती हैं तो थर्ड काउंसलिंग हो। इट इज ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, अगर सीट्स खाली होती हैं, अगर नहीं होती तो शायद ना भी हो। ठीक है, बिकॉज एज पर माई नॉलेज राइट नाउ सेकंड काउंसलिंग में जो लीडिंग कोर्सेज हैं उनमें जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी होंगी। ठीक है, तो ये नीट की काउंसलिंग या जेई की काउंसलिंग या ऐसे मतलब सीट्स अगर खाली होती हैं तो उसके बाद पता चलता है। ठीक है, तो आप ऑफिशियल साइट चेक करते रहें अगर आप थर्ड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और थर्ड काउंसलिंग्स में बहुत लिमिटेड कोर्सेज एंड लिमिटेड सीट्स रहेंगी अगर थर्ड काउंसलिंग होती है तो। और अगर कोई स्टूडेंट ने अभी तक एडमिशन नहीं ली तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन जो है वो कर सकता है और हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकता है। वैसे किसी भी कोर्स की डिटेल के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, या हमें कॉल भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंजीत आर्या पूछते हैं, पीएयू का सिलेबस क्या होता है? देखो, पीएयू ना अलग अलग एंट्रेंसेस लेता है। एएटी आफ्टर 10th फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम, पीएयू सीईटी फॉर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ये जो 4 साल के कोर्सेज जनरली रहते हैं। उसके अलावा पीएयू एमईटी जो मास्टर्स एंट्रेंस टेस्ट है, जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चे मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए देते हैं। इसके अलावा पीईटी भी होता है जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस होता है। तो मुझे नहीं पता आपने किसके लिए पूछा है, ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ। जो एएटी एग्जाम का सिलेबस है उसमें एग्रीकल्चर, साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश 4 मॉड्यूल आते हैं। जो सीईटी है आफ्टर 12th उसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या फिर बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर में आपके पास चॉइस है। और जो एमईटी एंड पीईटी है उसमें आप जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं जनरली उसका सिलेबस होता है। खैर एमईटी और फर्दर कई टाइप का है, पीईटी फर्दर कई टाइप का है, तो आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उसका प्रॉस्पेक्टस में चेक कर सकते हैं। और आगे से सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ऐसे आधा अधूरा क्वेश्चन प्लीज मत छोड़ा करें। क्वेश्चन को डिटेल में पूछोगे तो आपको आंसर भी उतनी डिटेल में अच्छे से मिलेगा। आप प्रॉपर क्वेश्चन पूछा करें कि आई एम दिस, आई हैव डन दिस, और मैं ये करना चाहता हूं और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जितनी डिटेल आप अपने बारे में देंगे और एग्जाम के बारे में पूछेंगे हमारे लिए थोड़ा आसान होगा उतना डिटेल में आंसर बताना। चलो, आई होप मैं आपकी जो आंसर है वो दे पाया हूं अंजीत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहित सिंह पूछते हैं, मैम सेकंड काउंसलिंग एमईटी बेसिक साइंस की कब होगी? आई थिंक 23 सितंबर डेट थी। ठीक है, आप बाकी चेक भी कर लीजिएगा रोहित जी। अवनीश कुमार पूछते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज फॉर पीयूसीईटी? देखो, पीयूसीईटी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी पीयूसीईटी एग्जाम की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। कशिश मसीह पूछते हैं, अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन आल्सो गिव एग्जाम पीपीएमईटी? तो देखो भाई, ऐसा है, पीपीएमईटी एग्जाम अदर स्टेट के स्टूडेंट्स दे जरूर सकते हैं,
लेकिन जो एडमिशन है या सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी समझनी होगी आपको। सबसे पहले तो प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाती है जो पंजाब रेजिडेंट हो और पीबी में पीपीएमईटी क्वालिफाइड हो। उसके बाद भी अगर कोई सीट बच जाती है तो जिन्होंने पीपीएमईटी दिया है वो कंसीडर किया जाता है, और उसके बाद प्लस टू की जो मेरिट है या वो आपके प्लस टू के एग्जाम्स है वो कंसीडर किए जाते हैं पंजाब स्टूडेंट्स के। उसके भी बाद अगर कोई सीट्स बच जाती हैं तो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। तो इस केस में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ही बचते हैं जिसमें आप अदर स्टेट के स्टूडेंट्स फिर एडमिशन तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द पंजाब रेजिडेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये एक फोटो भी दिखा रहा हूँ जिसमें आपको ये सारी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो दी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहित कुमार जी पूछते हैं पीपीएमईटी का थर्ड काउंसलिंग कब होगा। मोहित जी, आई एम सॉरी टू से बट राइट नाउ अभी तक मेरे पास कोई भी ऐसी एग्जैक्ट डेट नहीं है जो मैं आपको दे सकूं कि इतनी डेट को होगा। ऑफिशियल साइट चेक करते रहें, अभी तक कोई भी यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफिशियल थर्ड काउंसलिंग के बारे में नहीं हुई थी, लेकिन आप ऑफिशियल साइट चेक करते रहें, जब भी होगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, या हम इंस्टाग्राम पे इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी जरूर पोस्ट करेंगे, आप इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है वो फॉलो करके रखें। नेक्स्ट तनिषा शर्मा जी पूछते हैं व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर बीएससी नर्सिंग, इज इट ओनली अबाउट फीस और समथिंग एल्स आल्सो। बहुत सारे हैं तनिषा जी, बहुत सारे हैं। ये इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने तब भी आपको कहा था उसमें कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस ही हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। तो इसके कई सारे रीज़न है, ऑफकोर्स फीस तो है ही चलो, लेकिन फीस के अलावा भी बड़े सारे रीज़न है। जैसे अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो पाती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस मोर ट्रांसपेरेंट होते हैं अबाउट फीस, कोर्स स्ट्रक्चर एंड ऑल। प्राइवेट कॉलेजेस में ना कई बार ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द प्राइवेट कॉलेजेस, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा देखा है। हमने एक क्यूएनए सेशन में भी एक स्टूडेंट का पिछले इस क्यूएनए सेशन में था या शायद उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि किसी प्राइवेट कॉलेज ने कुछ अननेसेसरी अमाउंट ऑफ फीस, काफी ह्यूज अमाउंट जो है वो डिमांड कर रहे थे इवन आफ्टर पीपीएमईटी। तो प्राइवेट कॉलेजेस में ना इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। नेक्स्ट, प्लेसमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फैसिलिटीज या प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। हाँ, आज की डेट में कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट कॉलेजेस भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस जो है वो अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट की जो है वो बेस्ट मानी जाती है। और एक्सपीरियंस जो है या वो बहुत अच्छा काउंट होता है कि आपने इस कॉलेज से किया, तो रेप्यूटेशन जो है वो कॉलेज की वो भी काफ़ी अच्छे कंसिडर होती है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। ये कुछ एडवांटेजेस हैं बताई हैं मैंने। अगर बाकी स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो करें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन डिटेल आपको समझाया जा सकता है कि कौन कौन सी एडवांटेज है, कौन कौन सी डिसएडवांटेज है गवर्नमेंट कॉलेज की और ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज की। अगर आप इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज फॉर बीएससी नर्सिंग, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा, हम जरूर प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मेडिको पूछते हैं विद सम एक्स्ट्रा डोनेशन इन फार्मेसी विद सीयूईटी एंड नीट, पंजाब यूनिवर्सिटी में शायद ये एडमिशन लेना चाहते हैं फार्मेसी में। तो अभी जी आई एम रियली सॉरी, आप ऐसा कुछ नहीं है कि डोनेशन बेसिस पे एडमिशन ले पाएंगे फार्मेसी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पीयूसीईटी के बेसिस पे आप एडमिशन ले पाते हैं फार्मेसी में। तो इन केस अभी आप दिस ईयर अगर नहीं ले पाए हैं तो नेक्स्ट ईयर दोबारा से पीयूसीईटी एग्जाम दे के जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कोई डोनेशन या ऐसा कुछ नहीं होता। और फार्मेसी में पीयू में नीट बेसिस पे एडमिशन जो है वो नहीं मिलती, पीयू सीईटी के बेसिस पे मिलती है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हुए थे। अगर अभी भी आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिए, आपको इस वीडियो के कमेंट में ही उसका आंसर मिल जाएगा, या हम नेक्स्ट क्यूएनए सेशन में उसको इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें, डिमोटिवेट ना हुए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसी बच्चे का ड्रॉप ईयर है तो साल निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप करते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले पाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है साल की कीमत। क्योंकि पिछली बार अगर किसी बच्चे का अच्छा नहीं आया तो उसको अपनी गलती से सीखना चाहिए और नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्रेपरेशन जो है वो करनी चाहिए। वैसे भी हमने ये देखा है कि जो बच्चों के टॉप रैंक्स होते हैं इवन हमारे स्टूडेंट्स में, वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एनुअल कोर्सेज के या साल की तैयारी की होती है या ड्रॉप आउट्स होते हैं। जैसे इवन फॉर एग्जांपल नर्सिंग के लिए दिस ईयर जो है कामाक्षी का 5th रैंक आया था, उनका नीट में भी 550 के आसपास स्कोर है, वो हमारे एनुअल कोर्स में थे लास्ट ईयर और ड्रॉप आउट थे। तो अगर
आप ड्रॉप के बारे में भी सोचते हैं, इट्स टोटली ओके, नो नीड टू वरी, कोई इतनी बात नहीं है अगर आप अगले साल भी प्रिपरेशन अच्छे से करके किसी अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं तो। अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम नीट, जेई, सीईटी, पीपीएमईटी एंड पीजीआईएमईआर एंड अदर एग्जाम्स की जो कोचिंग है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में आपको प्रोवाइड करते हैं विद इंडिविजुअल गाइडेंस, क्योंकि हम बैच साइज बहुत लिमिटेड लेके चलते हैं इन एनी कोर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक जरूर करके जाना, एंड तक देखी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।